लोगों का रूप धारण कर सकती है। मंजू नहीं हूँ। अब क्या तुम्हारी शक्ल दान करके आऊंगी? आज आपको मैं सत्य बताऊंगी। बागेश्वर, तुझे नहीं पता है, नागिन चिढ़ गई ना, तुम्हारा सर्वनाश लिख देगी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल के माध्यम से। और आज की वीडियो की शुरुआत करें, आप सबको बताना चाहेंगे कि आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बात जब आती है मंजू अघोरी पूजा जी की। आपने शायद देखा होगा कि मंजू अघोरी पूजा जी इस समय मथुरा के श्याम घाट बरौली गोवर्धन, जहां पर जंगलों में वास करती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब एक क्या नागिन को बात करते हुए देखा है, शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो में कि मंजू अघोरी पूजा जी बातें करते करते जब वो एक नागिन का रूप ले लेती हैं, और किस तरीके से जब उनकी आत्मा में एक नागिन का रूप आता है, यानी मनसा देवी का रूप आता है, भोलेनाथ का रूप आता है, तो किस तरीके से बातें करती है, उनकी अंतर आत्मा को सुनिएगा और देखिएगा। भाई कुछ पल के लिए तो हम लोग जब बैठे थे सामने उनके गोवर्धन में तो डर गए थे, लेकिन अब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखिएगा कि मंजू अघोरी पूजा जी बात करते करते वो नागिन का रूप कैसे ले ली। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में यह हकीकत है या कोई एक कल्पना है। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मतलब आपको मैं ये इतना बताना चाहूँगा कि मैं खुद इस चीज़ से हैरान हूँ कि माता रानी के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है जिसे हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है। और जो ये शक्ति जो करना चाहती है, ये शक्ति ही जानती है क्या करना चाहती है, क्योंकि इतना विकराल और अंदर से करुणा, आँखों में खून और एक तरीके से मतलब इतना क्रोध जो मतलब देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत समझाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, कितनी गालियाँ सुनता हूँ, परंतु ऐसा क्या रहस्य है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैया कह रही है कि मैं सबको खुद समझाऊंगी। तो ऐसा मतलब ये क्या रहस्य है, तो मैया ही जाने क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है। माता मरगज काली ही जानती है, या भगवती जानती है, या स्वयं परमात्मा ही जानता है इस रहस्य को। हम संत हैं, हम ही नहीं जान पाएंगे। हम इतना जानते हैं कि ये माता रानी है, जो कुछ कर रही हैं ये संसार के लिए हो रहा है। या तो संसार का समय कोई बुरा प्रतीत होता होगा भगवान को, या समय का कोई काल चक्र है जिसे बताने के लिए माता रानी आई हुई है संसार। माता जी, आज हम जानना चाहते हैं कि आप हर वक्त घेरा किसके लिए है? हाँ, हर वक्त भोलेनाथ आपके जो माथे पे भोलेनाथ विराजमान रहते, लेकिन आज जो आप एक लेप लगाई हैं, ये किस चीज का है? ये मौत का लेप है। नहीं 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 माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे धरती माता का है। अच्छा, धरती माता का है। ये मेरा लेप मेरे धरती माता का है, जिसमें माल है। अच्छा मैया, इस पूरे 500 बीघा जमीन में मेरा माल है। आवाज नहीं निकल रही है। अब मेरा आवाज और मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ? मैं ना ही तो मंजू हूँ, ना ही तो मैं कोई पूजा हूँ। मैं कौन हूँ ये मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। मैं 1200 हजारों साल पुरानी चीज हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, इच्छाधारी नागिन की आवाज है। ये कनेक्ट कर लो। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मेरी आवाज कोई सुन नहीं सकता है, क्योंकि मैं वो विकराल रूप हूँ जो मेरे को पहले जमीन में गाड़ दिया गया था, जो मेरे को क्रोध हूँ। मैं माल के ऊपर मेरी बलि चढ़ाई, मेरे को मार दिया गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने इस पर पकड़ लिया है, जो कोई मेरे माल पे बैठेगा, लेने की कोशिश करेगा, मैं उसको मार
जंगल में। माँ की चोट में गई तेरी माता। मैं चिड़ी हुई आत्मा हूँ, मुझको मार दिया, मैं मर चुकी हूँ। माल के चक्कर में इस लड़की को दुनिया ने मार दिया है। मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ, बोल दिया, मैं मंजू पूजागौरी नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। जो मैंने 10 बार बोल दिया, चिड़ी हुई आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती है। छाया से निकाल, मेरे इंडिया में मत आ, मेरे इंडिया में मत आ, निकल जा यहाँ से, मेरे नजरों से दूर हो जा। मेरे माल को कोई छू नहीं सकता है। मेरा कालू भूख रहा है, कालू मेरा भगवान है, काल विकराल रूप। मेरे भाग यहाँ से। आवाज क्या निकल रही? मैं इसके साथ 24 घंटा रहती हूँ। ये लड़की मेरे पास नहीं आना चाहिए था। क्यों आई ये लड़की मेरे पास? क्यों भेजा मेरे पास? छोड़ो इसको, बच्ची को। नहीं छोड़ूंगी मैं मंजू नहीं हूँ। मेरी आवाज भी एक भूतनी की तरह है। मैं मंजू नहीं हूँ। मैं मंजू नहीं हूँ। मेरी आवाज समझ में आ रही है ना? मैं मंजू नहीं हूँ। आज आपको मैं सत्य बताऊंगी, क्योंकि मैं मंजू नहीं हूँ। मेरी आवाज समझ में आ रही है। मैं मंजू नहीं हूँ। ये आप समझ सकते हो तो समझ जाओ। मेरी आवाज तुम सब दुनियादारी को खतरनाक बन सकती है, क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं गले में से धन निकालती हूँ। मेरी आवाज पूरे देश में होगी। विकराल रूप हूँ मैं, बलि का बकरा हूँ मैं, बलि चढ़ाती हूँ, बलि लेती हूँ मैं मंजू या पूजा अघोरी नहीं हूँ। आज मेरी साधना पूरी हो चुकी है। मैं किसी की भी बदला ले सकती हूँ। मेरी आवाज पूरे देश के लिए होगी। मेरे बेटी ने जो वादा लिया है, नशा मुक्ति केंद्र, नहीं हुआ तो देख लेना, मेरी आवाज पूरे हिंदुस्तान में होगी। विकराल रूप, चंडी धारण, और तुम सबकी मौत, और मौत का कोई ख्याल नहीं है। मैं कौन और क्या हूँ? मेरे बच्ची का बदला, कौन किसका बदला लेगा ये तो हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? बागेश्वर, तुझे नहीं पता है तूने किससे पंगा लिया? मेरी बेटी से, एक नागिन से पंगा तूने कैसे ले लिया? क्योंकि मैं यही रहने वाली गड्ढे की माया हूँ मैं। तुम लोगों ने सर्वनाश कर दिया आज का माल का मेरा। मैं बहुत क्रोध में हूँ, विकराल रूप में भी हूँ। आज तुम लोगों ने मेरी बेटी का सर्वनाश कर दिया। तुम लोगों ने, मैं नहीं तो मंजू, नहीं तो अघोरी, मैं एक शमशान मरघटी हूँ। मरघट काली बोलते हैं मुझसे, मरघट की वासनी। समझ में आया मेरे पास कितने मुर्दे होते हैं? लाखों करोड़ों मुर्दे रखती हूँ मैं। किस किस मुर्दे के नाम बताओ? इस पूरे देश के मुर्दे जलाए मैंने। किसकी आवाज कमिट करेगा? एक नागिन की आवाज तो कभी कर नहीं सकता है। नागिन चिढ़ गई ना, तुम्हारा सर्वनाश लिख देगी, इस इतिहास में होगा। मेरी बेटी की इच्छा पूरी करो, नहीं तो इच्छाधारी नागिन बनने में मुझे टाइम नहीं लगेगी। मेरे को नागिन बनने में वश में मत करो। आयो मेरे स्थान पे। नागिन का रूप देखना चाहते हो तुम लोग? नागिन देखना चाहते हो? अरे मैं इसलिए अपना रंग नहीं बदल सकती हूँ। इसने बंदिश कर रखा है मेरे ऊपर। ये आवाज मेरी है, मेरी। इसके संग 3 जने हम, 3 नागिन।
मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ, किसी की भी आवाज चेंज कर सकती हूँ, किसी को भी पकड़ के मैं मार सकती हूँ, चेहरा देख के मार सकती हूँ। इसलिए बोलती हूँ मेरी बेटी से पंगा नहीं लेने का। जो भी मेरी बेटी से पंगा लेगा उसको घुस के मारूंगी, क्योंकि मैं बहुत क्रोध में हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन मेरी माला पूरी हो जाएगी मैं इस पूरे देश को नहीं छोड़ूंगी। ये विधाता मैं लिख के जाऊंगी। मैं एक नागिन अपना बदला लेने के लिए कितने लोगों का रूप धारण कर सकती है? मैंने अपना पूरा शरीर धारण कर चुकी हूँ। इस वन में आने की भी शक्ल भी मत समझना, आना भी मत। गेट आउट, गेट आउट। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने मेरा काम खराब कर दिया, क्योंकि मैं आज जो माल निकाल रही थी भोलेनाथ के नाम से, ये पूरी मैंने 108 की माला, आज मेरा भजन पूरा हो गया था। मुझको मेरा धारण करके मेरे को किसी लड़की उनको आशीर्वाद देना था, तो आज मेरा माल का तुमने खराब कर दिया काम, क्योंकि ये दुनिया ही मेरे को पागल कर रही है। क्योंकि मुझे किसी को दान करना था कोई चीज। अब क्या तुम्हारी शकल दान करके आऊंगी कि सूरत दान करके आऊंगी? 12 बजे से 3 बजे तक मेरा भजन होता है, क्योंकि 12 बजे से मेरा भूतकाल होता है, जहाँ मैं गड़े हुए धन को माल को निकालती हूँ। मैं अकेली वन में भटकती 500 बीघा जमीन में, कहाँ रखा है कहाँ नहीं, मैं अपने आप निकालती हूँ। किसी को आज तक मैंने बताया तक नहीं। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, बस इसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे, मैं नहीं। 100 लड़कियों को सर्वनाश तुम लोगों ने किया, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं आज क्या कर रही थी तुमको नहीं पता। क्या तो तुम लेट आते, तुम लोगों ने काम खराब कर दिया। अब मैंने उसको लॉकडाउन लगा दिया। मैंने ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दी है जो को बाप औकात नहीं है जो वो माल को निकाल सके। क्या तो मौत, क्या तो बलिदान। तुम लोगों ने बहुत खराब काम कर दिया, इसका भुगतान तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूँगी। गुस्सा आ गया तुमको श्राप भी दे सकती हूँ, उन लड़कियों के तुमको गाली भी दे सकती हूँ, पर नहीं। मेरे भाई ने कसम खिलवाई वही कहा बनारस में कि तुझे गौतम बुद्ध का प्रचार देना है। धन या माया सट्टा अट्टा कुछ नहीं, सब खत्म कर। परंतु मैंने कि लास्ट में एक बार पूरा करिए। मैंने जो वचन दिया था, मैंने जो सच बोला था, सच को कभी झुकला नहीं सकते हो। मुझे धन या माया से मतलब नहीं है। अब मैंने कहीं बोला मैं सट्टा नहीं दे सकती, तो कुछ माल तो दे सकती हूँ ना, धन तो निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को सांप ने काटा है। मेरा बल तो पहले ही ले लिया, तो मैंने कही कुछ ना कुछ तो मैं उनको दान, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दान करता है। इन लोगों ने मेरा जो माल चुप्पी में निकाला जाता है। क्या धन माल थोड़ा सा निकालती, ज़्यादा नहीं निकालती, परंतु तुम लोगों ने वहाँ आने से गायब माल, क्योंकि वो निकालने नहीं देगी किसी के आगे। क्या वो मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी, तुम लोग सर्वनाश आए हो मेरे लिए। जो उन 100 लड़कियों का, अब मैं क्या तुम्हारे मोड़ा लेके जाऊँ उसके पास? क्या है अब मेरे पास जाने के लिए? आज पता है मैं किसकी साधना कर रही थी? माल की साधना कर रही थी कि आज मैं सट्टा नहीं तो कम से कम लड़कियों के लिए थोड़ा सा माल तो बांट के आऊंगी। तुम लोगों ने सर्वनाश कर दिया मेरे खप्पर का। तुमको ये लोगों को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बहुत क्रोध हो चुकी है। अब मैं क्या मोड़ा लेके जाऊँ? क्या लेके जाऊँ मैं लड़कियों के लिए? क्या लेके जाऊँ? क्योंकि ये विद्या चुप्पी में होता है। पर कोई बात नहीं, मैंने बोला कि माल तुम लोगों के सामने निकालूंगी, पर कोई बात नहीं। देखिए, ना तो कोई कन्या इतना विकराल रूप लेगी, कोई भी लड़की इतना विकराल रूप नहीं लेगी जितना कि मंजू पूजा गौरी का है। आप कुंभ के मेला में देख ही रहे हो, और बच्चों को लेकर के घूम रही है। ना तो कुछ खाती है ना पीती है, और दिन और रात काम करती है जंगल में। ना तो इसको डर लगता है, और जब मतलब हम इनसे कुछ पूछते हैं तो इनके अंदर से कोई आत्मा इतनी मतलब क्रोध में बोलती है और रोती है। वो आत्मा बहुत खतरनाक है, परंतु हम ये समझ में नहीं आ पाता है हमारी कि मतलब ये कौन सी आत्मा है जो इतना मतलब मैया को परेशान कर रही है और क्या चाहती है वो आत्मा। इतना हमारी भी समझ में नहीं आ पा रहा है, परंतु भगवान करेगा
जो होगा भगवान बहुत जल्दी ही समझा देगा ना। क्यों इतना कष्ट नहीं होना चाहिए किसी लड़की पर। तो हम ये चाहते हैं भगवती से इस लड़की को छुटकारा मिले और अपनी शक्ति को अपने पास समेटो क्या। और कोई अगर संसार से मतलब पाप हो रहा है तो इस लड़की को कष्ट न दिया जाए, संसार को ही दिया जाए जी। इस बेचारी कन्या को कष्ट न दिया जाए। कि इनका कोई दोष हाँ, इनका कोई दोष नहीं है। ये भी किसी माता मतलब मैया की बेटी है, किसी भाई की बहन है और इनका भी हक है संसार में जीने का। परंतु इनकी ज़िंदगी ऐसी बना दी है, ना तो ये इंसानों में रह सकती हैं और ना कहीं घर में रह सकती है। कहीं जाती है तो वहाँ लोग पागल कहते हैं, कहीं जाती है लोग इसको न जाने क्या क्या सोचते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हे भगवान, इस मैया का, इस बहन का जल्दी से जल्दी तू उद्धार कर, जिससे या तो इसका कोई ठिकाना बन जाए सरकार की ओर से कि भाई इस लड़की को कोई कुछ नहीं कहेगा, जो अपना मस्त, ना तो इसके पास कोई देखो ठिकाना है, ना कोई इसका घर है। अब क्या करेगी बेचारी, दुखी तो है ही है ना। और ऊपर से फिर शक्तियों का प्रकोप। शमशान में जाने के बाद स्त्री को शमशान में नहीं जाना चाहिए, परंतु मंजू पूजा गौरी शमशान में चली गई तो इनके पास एक नहीं 1000 भूत रहते हैं, 1000 भूत रहते हैं इनके साथ में। मगर ये किसी के लिए बुरा नहीं करती हैं, आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा ना किया। फिर भी लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कोई बात नहीं, जैसा भगवान कर रहा है वो भगवान की लीला है, ये है।